अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट जो है एंटीनेम्स फॉर लेटेस्ट। ये वो इंपॉर्टेंट हैं एंटीनेम्स जो लेटेस्ट में आए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो इंपॉर्टेंट तो हैं ही लेकिन आने के चांसेस भी हैं, और कुछ ऐसे जो आए भी हैं। तो आज हम क्या करेंगे, एंटीनेम्स जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 20 वो डिस्कस करेंगे, और इनकी मैं मीनिंग आपको बताता जाऊँगा और कोई एक्सप्लेन भी कुछ करता जाऊँगा, तो वो आपको कॉन्सेप्ट भी होगा। तो रट्टा नहीं लगाना, जो जब तक आप कॉन्सेप्ट लेंगे और वोकेबुलरी बिल्ड नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश आपके लिए मुश्किल आएगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ अपनी वोकेबुलरी को भी अच्छा करते जाएँ, ठीक है। क्योंकि ये टेस्ट में लेटेस्ट 2026 में आने के चांसेस हैं, और अगर आपने इनको कवर अप कर लिया तो फिर जो 12 अप्रैल की जो लेटेस्ट है उसे आप इंशाल्लाह अच्छे से कवर करेंगे। और 5 ये मार्क्स आज जो अब ऑप्टेन करेंगे, और 5 जो कल की थी 10 ये हो गई। और इंशाल्लाह इससे पहले जो सब्जेक्ट पोजीशन हमने किया था इंग्लिश का, उसमें हमने एमसी पैक्स किए थे, जो थे क्वेश्चन भी थे, उनमें ग्रामर थी, प्रीपोजिशन, ग्रामर में प्रीपोजिशन वगैरह थी। अगर आपने ये तीनों को फुल देख लिया और आगे जो 2-3 इंग्लिश की वीडियोस होंगी, इंशाल्लाह आपको क्विक रिवीजन भी कराएंगे, यहाँ पे मॉक भी होंगी, क्विज़ेस भी होंगी। और अगर आपको कुछ भी मसला हो, लेटेस्ट के बारे में कुछ भी पूछना हो, इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हैं। बेझिझक इंशाल्लाह आपको रिप्लाई देने की 100% कोशिश करेंगे। 2 मिनट लेट हो जाए तो नाराज़ होकर जाए ना, आप वेट करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई देने की जल्दी कोशिश करेंगे। और अगर आपने इसको फॉलो किया, मेरे चैनल को फॉलो किया और सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। अगर आपको लेटेस्ट में 60+ स्कोर करना है तो मेरी वीडियोस को फॉलो करें। मैं इतनी लंबी वीडियोस नहीं बनाता, मैं छोटी सी वीडियोस बनाता हूँ, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत होता है, इसलिए मैं ज़रा सा बनाता हूँ। और उसमें मतलब जैसे होता है एक बीज से दरख्त होता है, वैसे ही ये बीज होता है यहाँ पे जो दिखता है। इसके बाद मैं जब दरख्त खोलता हूँ ना, उसमें नॉलेज होती है, इसलिए पूरा दिखाया करें वीडियो। और आपको लेटेस्ट में इंशाल्लाह, आप जो एडवोकेट हैं, आप जो जुडिशल में आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, इसलिए लेटेस्ट दे देंगे आप कुछ भी एलएलबी करने के लिए। तो फिर है ना, आपका सपना है जिसमें आप जज बन सकते, जज का लेवल है, जज बनने में ना कुछ मेहनत लगती है लेकिन पावर बहुत होता है। और बैरिस्टर भी बन सकते हैं, कुछ तो बैरिस्टर्स होते हैं, आते ही बैरिस्टर बनने के लिए लाभ है। हर किसी का अपना अपना सपना होता है और उसके स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन राइट वे पे मेहनत करने का अलग ही मज़ा है। क्योंकि पढ़ना भी थोड़ा होता है, शॉर्टकट नहीं कह सकते, शॉर्टकट में नुकसान होता है, ठीक है। शॉर्टकट में मिस्टेक्स होती हैं, शॉर्टकट नहीं कहूँगा मैं ऐसे कहूँगा स्मार्ट वर्क। मैं जो करवाता हूँ उसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। जो करें वो अच्छे से करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो भी आधा आधा छूट जाए। ऐसे नहीं, कंप्लीट भी करना है और स्मार्ट तरीके से करना है, मतलब अपना ब्रेन यूज़ करना है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपने मुझे फॉलो किया तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि 60% मार्क्स आपकी ज़रूर आएंगे अगर मेरी। और क्योंकि मैं यहाँ पे कोई रिव्यू भी डालूंगा, बॉक्स वगैरह सब कुछ हम यहाँ पे करेंगे, क्विज़ भी मैं बनाऊंगा, उस पर हम क्लास में करेंगे। फिंगर टिप्स पे कैसे सब्जेक्ट लाना है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, कोई टेंशन नहीं लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट फर्स्ट वर्ड क्या है, अबंडेंट। एंटोनिम ऑफ अबंडेंट क्या है? अबंडेंट मतलब वफार तरीके में, वफार मकदार में मौजूद होना, कसीर होना, इसे कहते हैं अबंडेंट। मतलब वाफिर मकदार में, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा होती है वो चीज़, मोर देन इनफ हो, इसे कहते हैं अबंडेंट, इसे कहते हैं अबंडेंट, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या बनेगा? एक्सेप्ट बनेगा, नो एक्सेप्ट नहीं बनेगा, एग्री भी नहीं बनेगा, क्लियर भी नहीं बनेगा। इसका एंटोनिम बनेगा इसका मतलब कली। इसको आप प्लेंटी भी कह सकते हैं, प्लेंटी या प्लेंटीफुल, या फुल प्लेंटी या प्लेंटीफुल भी आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं, टेंशन की बात कोई नहीं है, सुकून से आप करें, ठीक है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। सुकून से देखें, इस लेक्चर को कंप्लीट करें, आपकी मार्क्स अच्छी हो जाएंगी। अब देखते हैं आगे क्या है। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का एंटोनिम क्या बनेगा? एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किसी के मतलब कबूल करना। तो इसका ये तो सिंपल वर्ड है, आते ही सिंपल है, क्योंकि एक्सेप्ट आपको बहुत यूज़ करते हैं इसलिए आपको सिंपल लग रहा है, ठीक है। सिंपल मतलब ईजी, वाकई में आना, बार बार ये रिवाइज हो रहा है इसलिए आपको ये आसान लग रहा है, लेकिन ये भी किसी को स्टूडेंट के लिए ये मुश्किल होगा। एक्सेप्ट मतलब कबूल करना, इसका मुस्तद क्या बनेगा? रिजेक्ट। क्या बनेगा? रिजेक्ट मतलब मुस्तद कर देना, किसी को इनकार करना, रिजेक्शन, ठीक है। आगे देखें, आगे क्या है? एंटोनिम ऑफ एग्री। एग्री का एंटोनिम क्या बनेगा? एग्री का मतलब क्या है? एग्री मतलब मुत्फिक करना, मुत्फिक होना, मिस्टेक हो गई, मुत्फिक होना। इसका मुस्तद क्या बनेगा? एग्री मतलब इसका मतलब क्या बनेगा? कंफ्यूज, नो, अनक्लियर, नो, हाइड, नो, डिसएग्री। इसका क्या बनेगा? डिसएग्री बनेगा इसका एंटोनिम। डिसएग्री मतलब इख्तिलाफ करना, इख्तिलाफ करना। आगे देखते हैं आगे क्या है। ओ, एंटोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव किसे कहते हैं पता है? ब्रेव बहादुर को कहते हैं, बहादुर। आप में से कोई है बहादुर कहते हैं, ठीक है। ब्रेव मतलब बहादुर का एंटोनिम क्या बनेगा?
मतलब बनेगा क्वाड, बन गया क्वाड। क्या बनेगा? क्वाड। क्वाड मीन्स बुज़दिल, जो डरपोक को फियरफुल हो, इसे फियरफुल भी कह सकते हैं। यूज मतलब बड़ा, बोल्ड मतलब बेटअप उसको कोई डप नहीं। आगे देखते हैं आंसर इसका बनेगा क्वाड, ऑप्शन डी इसका। क्या बुज़दिल, क्वाड मीन्स बुज़दिल थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। क्लियर, क्लियर मतलब क्लियर क्या बनेगा? क्लियर 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 किसके लिए? जो वाज़ेह हो, जिससे वाज़ेह हो, वाज़ेह। और इसका एंटोनिम या मतलब मुज़ाद क्या बनेगा? मुज़ाद बनेगा अनक्लियर, अनक्लियर मतलब जो ज़ाहिर ना हो, गैर वाज़ेह चीज़ या हाइड हो। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में क्या है? कौन सा वर्ड है? एंटोनिम ऑफ फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इसका लचकदार कहते हैं, फ्लेक्सिबल किसको कहते हैं? लचकदार। लचकदार कहते हैं, ठीक है, लचकदार। तो मैंने हिंदी में लिख दिया लचकदार। लचकदार मतलब क्या? मतलब जो फ्लेक्सिबल हो, लचकदार मतलब फ्लेक्सिबल हो, सॉफ्ट भी कह सकते हैं, मतलब मूवेबल हो, लचक वाली चीज़ हो। और इसको आगे देखते हैं। आगे इसमें एंटोनिम इसका क्या है? एंटोनिम इसका बनेगा रिजिड, जो सख्त को इसको कहते हैं सख्त। रिजिड मीन्स सख्त, ठीक है। सॉफ्ट इसका सिनोनिम बन सकता है, मूवेबल भी नहीं, बदल भी नहीं, इसका बनेगा रिजिड। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेंड। फ्रेंड का क्या बन गया? फ्रेंड मीन्स दोस्त, दोस्त, ठीक है, ये तो सिंपल है। फ्रेंड मीन्स दोस्त। और इसका एंटोनिम क्या बन गया? लवली नो, हेल्पर नो, लॉयल नो, इसका बन गया एनिमी। उसके बाद क्या बन गया? एंटोनिम का फ्रेंड का एंटोनिम क्या बन गया? एनिमी, ठीक है। फ्रेंड का मतलब क्या बन गया? एनिमी मतलब दुश्मन। ये मैं उर्दू में बता रहा हूँ ताकि कभी उर्दू में वोकैबुलरी चेक होते हैं ना टेस्ट में, तो उसमें आपके काम आ जाएगा कहीं पे, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कौन सा वर्ड है? आगे गेन का वर्ड है। गेन, गेन मीन्स हासिल करना किसी चीज़ को, ये गेन मीन्स हासिल करना। हासिल करना, गेन मीन्स हासिल करना, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। हासिल करना, हासिल करने किसको कहते हैं? लाइट को नो, ओपन को कहते हैं नो, चीप को कहते हैं नो, इसको क्या है? ये कहते हैं लूज। इसका मतलब क्या? हासिल का मतलब लूज बन गया। गेन, गेन का मतलब क्या बनेगा? लूज, लूज माने खोना, खो देना किसी चीज़ को, ठीक है। ज्ञान मतलब हासिल करना, उसका मतलब क्या बनेगा? तो मतलब बनेगा खोना। आगे देखिए आगे कौन सा वर्ड है? हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश, हैप्पी मीन्स खुश, 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 खुश को किसको कहते हैं? हैप्पी को कहते हैं। हैप्पी, खुश का एंटोनिम क्या बनेगा? हैप्पी बनेगा नो, जेलसी बनेगा नो, सैड बनेगा ओ, एंटोनिम हैप्पी का क्या बनेगा? सैड ही तो बनेगा, ये भी निकाल दिया। इसका एंटोनिम सक्सेस भी नहीं बनेगा, सैड बनेगा। सैड, सैड मतलब मायूस। सैड किसको कहते हैं? उदास, मायूस। खुश का क्या मतलब बनेगा? उदास, मायूस, दुखी। और आगे देखते हैं आगे कौन सा वर्ड है। आगे वर्ड 10, क्वेश्चन नंबर 10, इंक्लूड। इंक्लूड, इंक्लूड किसको कहते हैं? इंक्लूड, इंक्लूड मीन शामिल कर लेना, शामिल करना। एंटोनिम का इंक्लूड क्या बनेगा? इंक्लूड का एंटोनिम क्या बनेगा? एक्सक्लूड बनेगा। तो इंक्लूड, इंक्लूड, इंक्लूड क्या बनेगा? इनवाइट नहीं बनेगा, आउटर भी नहीं बनेगा, इंटायर भी नहीं बनेगा, इसका क्या बनेगा? एक्सक्लूड बनेगा, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब क्या? मतलब खाज करना, बाहर निकालना, ठीक है, खाज करना, मतलब खाज करना। इसको क्या कहते हैं? शामिल करना। इंक्लूड मीन शामिल करना, और एक्सक्लूड क्या बनेगा? खाज करना। आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्या? ऑप्टिमिस्टिक, एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स ऑप्टिमिस्टिक किसको कहते हैं? ऑप्टिमिस्टिक उसको कहते हैं, मतलब ऑप्टिमिस्टिक उसको कहते हैं, मतलब ऐसे शख्स को कहते हैं जो खुद को पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव थिंक करे, पॉजिटिव थिंक करो, ठीक है, उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। इसको इसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, मतलब इसको उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं मतलब पुरुमीद। और इसको पेसिमिस्टिक, इसका एंटोनिम क्या बनेगा? पेसिमिस्टिक, हैप्पी, इमोशनल, क्या कुछ नहीं, पेसिमिस्टिक बनेगा, ठीक है। इसको आज मायूस, पेसिमिस्टिक मीन्स मायूस, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कॉलेजेस, 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 कॉलेजेस की एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ कॉलेजेस। कॉलेजेस किसको कहते हैं? जो ब्रेव, बहादुर। कहीं कहीं पे ये ब्रेव की जगह भी यूज़ हो जाता है। ब्रेव इसका नहीं, ये सुनने बंदे बोल भी नहीं। फियरलेस, फियरलेस में बेकअप नहीं, बेकअप ये भी नहीं। फियरफुल,
फियरफुल मतलब बेखौफ, मतलब खौफ सताओ, डरी हुई हो, ठीक है। बट डरपोक भी कह सकते हैं इसको। डरपोक हो सकता है वो शख्स डरा हुआ हो, ऐसा भी कह सकते हैं, डरपोक, ठीक है। इसको आगे क्या है, फियरफुल, ठीक है, बात उतना हो। डिलीबरेट, डिलीबरेट किसको कहते हैं, डिलीबरेट किसको कहते हैं, डिलीबरेट, डिलीबरेट उसको कहते हैं मतलब जो जानबूझ कर करे, मतलब जैसे मतलब जैसे कोई चीज़ें जानबूझ के करना, जानबूझ कर करना, जानबूझ कर, जानबूझ कर, जानबूझ के करे कोई चीज़ ऐसे करे। और एंटरनेम क्या बन गया, एक्सीडेंट, मतलब इत्तेफाक हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। तो यार इसका क्या बन गया, एक्सीडेंट, इसका मुस्ताद बन गया। प्लान, प्लान करके भी नहीं, मिशन भी नहीं, अन्नाउती भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये बन गया एक्सीडेंट, मतलब वो इत्तेफाक, इत्तेफाकी। एंटोनिम ऑफ एलिवेट, एलिवेट किसको कहते हैं, बुलंद करना, एलिवेट किसको कहते हैं, बुलंद, बुलंद करना, ठीक है। अब बुलंद करना, इसे क्या कहते हैं, इस एंटोनिम को अपर भी नहीं बनेगा, स्लोप भी नहीं, एनालाइज भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। इसका बनेगा लोअर, लोअर, लोअर मीन्स नीचे गिरना, नीचे करना, मतलब एलिवेट का मतलब क्या बनेगा, बुलंद करना। इसका मुस्ताद क्या बनेगा, मतलब इसका एंटोनिम क्या बनेगा, नीचे करना। क्वेश्चन नंबर फिर क्या, लेज 15 में क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है, लेजी, लेजी, लेजी में किसको कहते हैं, लेजी जो सुस्त हो, लेजी किसको कहते हैं, जो ज़्यादा सुस्त हो, लेजी मीन्स सुस्त, सुस्त, देखो सुस्त कहते हैं लेजी को, ठीक है। लेजी का एंटोनिम क्या बनेगा, जिसकी मीनिंग क्या होगी, सुस्त का एंटोनिम क्या बनेगा, मेहनती, सुस्त का एंटोनिम क्या बनेगा, मेहनती, मेहनती, मेहनती किसको कहते हैं, मेहनती कहते हैं इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, एंटोनिम बनेगा इंडस्ट्रियस। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मेजर, एंटोनिम ऑफ मेजर, मेजर मीन्स एम, मेजर मीन्स एम, मेजर मीन्स एम। इसका क्या बनेगा एंटोनिम, एम का क्या बनेगा, आम बनेगा, जो छोटा हो, छोटे मित्र में हो, छोटा, इसका क्या बनेगा, माइनर बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट मीनिंग, इम्पॉसिबल मीनिंग, कंफ्यूज मीनिंग। एंटोनिम ऑफ नेटिव, एंटोनिम ऑफ नेटिव, नेटिव किसको कहते हैं, नेटिव मीन्स मकामी, एक जगह फिक्स हो, नेटिव क्या मकामी कहते हैं, मकामी, एक जगह फिक्स हो। इसका क्या बनेगा, पोलाइट, पोलाइट नहीं, ऑर्डिनरी, तो इसको क्या कहते हैं, पोलाइट, पोलाइट नहीं, नेटिव, नेटिव मतलब मकामी, एक जगह फिक्स हो, जो एक जगह पे रहता है इंसान कह सकते हैं। इसका एंटोनिम क्या बनेगा, फॉरेनर, फॉरेन बनेगा, मतलब गैर मुल्की हो, क्या बनेगा, गैर मुल्की, ओके। ऑर्डिनरी भी नहीं बनेगा, रूड भी नहीं बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे एंटोनिम ऑफ ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी किसकी, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मीन्स, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मीन्स आम, ऑर्डिनरी किसकी, आम। इसका एंटोनिम बने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका एंटोनिम बनेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब गैर मामूली, गैर मामूली, क्या कहते हैं इसको, ऑर्डिनरी कहते हैं, आम कहते हैं, ठीक है, आम कहते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका क्या बनेगा, एंटोनिम बनेगा इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका क्या कहते हैं, गैर मामूली चीज़, ठीक है, गैर मामूली, ठीक है। कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 में क्या बोल रहा है, एंड बोल रहा है कि एंटोनिम ऑफ ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का एंटोनिम क्या बनेगा, ट्रिम्फ का एंटोनिम, ट्रिम्फ किसे कहते हैं, पहले इसकी मीनिंग देख रहे हैं। ट्रिम्फ कहते हैं विक्ट्री को, विक्ट्री, कोई अचीवमेंट, सक्सेस, कामयाबी, कामयाबी, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रिम्फ कहते हैं, ट्रिम्फ, ठीक है, ट्रिम्फ कहते हैं। और इसका एंटोनिम क्या बनेगा, ट्रिम्फ मतलब, ट्रिम्फ मतलब कामयाबी, जीत, तो सक्सेस, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, डिफीट, हार जाना, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, डिफीट, हार, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है, आगे में क्या है, आगे आगे क्या बोला है, इन फिर गए, फिर क्या कहते हैं, नाजुक, जिसे कहते हैं नाजुक, नाजुक, नाजुक को कहते हैं। और इसका एंटोनिम क्या बनेगा, स्मूथ हो, नाजुक को वीक नहीं करेंगे, कहेंगे अनकंफर्टेबल नहीं, ऑल ओवर भी नहीं। क्या एंटोनिम बनेगा, स्टडी, स्टडी, स्टडी मतलब मजबूत, ये इसका क्या बनेगा, एंटोनिम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर का एंड करते हैं, और
आगे हम दूसरा लेक्चर लाएंगे, वो है एंटोनिम का। ठीक है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल पे और अभी अपलोड होगा पाकिस्तान स्टडी है, उसको कवर करेंगे। फिर जीके के 3 पार्ट्स होंगे, उसको अपने लाजमी कवर अप कर लेना है। अगर आपको लेटेस्ट में अगर सिर्फ एमसीक्यूज़ की बात करेंगे, पहले एमसीक्यू कवर करेंगे, फिर ऐसे और पाकिस्तान स्टेटमेंट भी काम करेंगे। हम सारी लेटेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे, और फिर अगर हम लास्ट में क्या करेंगे, मॉक टेस्ट भी बनाएंगे इसकी, और क्विज़ और क्विक रिवीजन भी लेंगे आपके लिए। मैराथन भी एक बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको कवर अप कराएंगे। अगर आपने मुझे फॉलो किया तो फिर मैं एमसीक्यूज़ में आपकी गारंटी देता हूँ आपके मार्क्स कितने होंगे, 60+ होंगे। अगर मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ वो अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपकी गारंटीड होंगी मार्क्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करते जाए। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगी एंटोनिम पे। ये तो एंटोनिम पे सॉरी, आगे होगा जो पाकिस्तान स्टडी में प्री पार्टीशन पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, गुड बाय।